नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम किसान चौपाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खेती व किसानी से जुड़ी मुख्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और उनको आप तक सरल तरीके से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम बात करने जा रहे हैं नादेप कंपोस्ट की। आखिर ये नादेप कंपोस्ट क्या है? तो नादेप कंपोस्ट बनाने की एक विधि है जो ग्राम पूसर, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र के नारायण देवराज पंडारी पांडे द्वारा विकसित की गई है, इसलिए इसे नादेप विधि कहा जाता है। नादेप कंपोस्ट विधि की विशेषता यह है कि इस प्रकार में ज़मीन पर टंका बनाया जाता है। इस विधि में कम से कम गोबर का उपयोग करके अधिक मात्रा में अच्छी खाद तैयार की जाती है। टंका को भरने के लिए गोबर, कचरे में बायोमास जैसे सब्जियों के छिलके, पत्ते आदि और बारीक छनी हुई मिट्टी की आवश्यकता रहती है। जीवांश को 90 से 120 दिन पकाने में वायु संचार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम आगे बढ़ते हुए इस प्रक्रिया के प्रकारों की। सबसे पहले जिस प्रकार की हम बात करेंगे वह है भू नादेप यानी कच्चे नादेप। परंपरागत तरीके के विपरीत बिना गड्ढा खोदे ज़मीन पर एक निश्चित आकार का, जो कि लगभग 12 फीट, 5 फीट, 3 फीट अथवा 12 इंटू 5 इंटू 3 फीट अथवा 10 इंटू 6 इंटू 3 फीट के अनुसार लेआउट देकर बनाया जाता है। इस प्रकार दिए गए लेआउट पर पक्के नादेप की विधि के अनुसार टंका भरा जाता है। इस प्रकार लगभग 5 से 6 फीट ऊंचाई तक टंका भर जाने पर एक ढेर बनाया जाता है। इस आयताकार व व्यवस्थित ढेर को चारों ओर से गीली मिट्टी से लेप कर बंद किया जाता है। बंद करने के दूसरे अथवा तीसरे दिन जब गीली मिट्टी कुछ कड़ी हो जाए तब गोलाकार अथवा आयताकार टीन के डिब्बे से ढेर की लंबाई व चौड़ाई में 9-9 के अंतर पर 7-8 गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। उक्त छिद्रों से हवा का आवागमन होता है और आवश्यकता पड़ने पर पानी भी डाला जा सकता है, जिससे यह काम और आसान हो जाता है ताकि बायोमास में पर्याप्त नमी रहे, विघटन क्रिया अच्छी तरह से हो सके और आपका भू नादेप कंपोस्ट जल्द से जल्द तैयार हो सके। इस तरह से भरा बायोमास 3 से 4 महीने के भीतर पक जाता है तथा अच्छी तरह पकी हुई भूरे रंग की दुर्गंध रहित उत्तम गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार हो जाती है, जो आपकी ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ाती है तथा आपकी फसलों को अच्छा करती है। अब बात आती है नादेप के एक और तरीके की। यह तरीका भी कच्चे नादेप की तरह ही होता है, किंतु इसमें आयताकार व व्यवस्थित ढेर के चारों ओर गीली मिट्टी से लेप देने की जगह इसे बांस की लकड़ी से घेर बनाकर बंद कर दिया जाता है। इसमें हवा का आवागमन स्वाभाविक रूप से छेदों से होने के कारण अपने आप ही होता रहता है तथा आपका काम और आसान हो जाता है। अंत में हम बात करेंगे पक्के नादेप की। पक्के नादेप को ईंटों द्वारा बनाया जाता है। नादेप टंकों के आकार का 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा व 3 फीट ऊंचा अथवा 12 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा भी बनाया जा सकता है। उक्त आकार का एक लेआउट बनाकर उसे ईंटों से जोड़कर एक टंका बनाया जाता है, जो कि पक्का होता है, इसलिए इसे पक्का नादेप कहा जाता है। ईंटों को जोड़ते समय तीसरे तथा छठवें और 9वें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान
6-7 छेद छोड़ दिए जाते हैं, जिससे टंके के अंदर रखे पदार्थ को वायु मिलती रहती है तथा उसका प्रोसेस बिना किसी समस्या के चलता रहता है। इससे 1 वर्ष में एक ही टंके से 3 बार खाद तैयार हो सकती है, जिससे आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, आपकी ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ सकती है तथा यह एक जैविक खेती का आसान व लाभदायक तरीका है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे नादेब को बनाने की विधि की। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस कार्यक्रम किसान चौपाल के साथ और सुनते रहिएगा चेतना रेडियो 90.4 FM। धन्यवाद।